एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि बहुत सारे बच्चों का क्लास 11th बर्बाद हो जाता है, तो उन्हें दिक्कत आती है फिर क्लास 12th में। और क्लास 11th तो क्लास 12th से डायरेक्टली लिंक होता है, तो बहुत सारे बच्चों का 11th बर्बाद हो जाता है। तो मैंने बैच लिया PW से, तो मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही थी। फिर बहुत सारे हेल्थ इशू के कारण से मेरी पढ़ाई रुक गई, तो बैकलॉग बहुत सारे क्रिएट हो गए और मैं बैच के अकॉर्डिंग नहीं चल पाई। तो फिर मुझे भी बहुत सारी दिक्कत फेस करना पड़ा। मुझे ये वीडियो लेक्चर में समझ नहीं आता था, वो वीडियो लेक्चर समझ नहीं आता था, पता नहीं चल रहा था क्या इंपॉर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सा चैप्टर क्लास 12 से लिंक है, क्या चैप्टर पढ़ूँ। बहुत सारा इशू हो गया था। तो मैंने फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, तो मैं वही चीज़ आपके लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं फेस करा है, वो आप नहीं करो इसलिए। तो मैंने ना 11th में बैच लिया हुआ था मैंने, तो मुझे उसमें वही बैच से मैं भी अपना बैच खोल रही हूँ PW का। तो मैंने ना बैच लिया हुआ था, तो उसमें बैकलॉग बहुत सारे क्रिएट हो गए थे। तो इसमें अभी फिजिक्स में बैच में हो चुका है यूनिट्स एंड डायमेंशन, बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स, मोशन इन अ प्लेन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन एंड सर्कुलर डायनेमिक्स, वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशनल मोशन। तो इतने सारे चैप्टर्स हो गए हैं। तो मुझे बैकलॉग कंप्लीट करने में टाइम तो बहुत लगेगा, लेकिन मैंने एक स्मार्ट तरीका देखा कि कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्लास 11th फिजिक्स का, जो 12th में डायरेक्ट लिंक करेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा वीडियो देखा था। एंड आप ChatGPT की भी हेल्प ले सकते हो, बट ChatGPT में कभी कभार आंसर गलत आते हैं, तो आप एक बार श्योर कर लो कि वो आंसर सही है कि नहीं। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने कौन सा वीडियो देखा था। तो सबसे पहले मैंने ये वीडियो देखा था कि डू दिस टू सेव योर क्लास 11th। तो मुझे बहुत आइडिया लगा था कि क्या चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चैप्टर नहीं। तो मैंने एक इसका ChatGPT से निकाल के एक चार्ट बनाया। तो मैंने ये चार्ट बनाया कि जो फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो क्लास 12th में डायरेक्टली लिंक करेंगे, वो काइनेमेटिक्स होंगे। तो वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन एंड फिर लॉज ऑफ मोशन आते हैं, फिर वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, वेव्स। तो इतने सारे चैप्टर हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये मेरा एनालिसिस है। आप अपने से अगर आपको सेटिस्फिकेशन हो तो आप खुद से भी करके सेटिस्फाई कर लो खुद को कि हाँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है एंड ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मुझे जहाँ तक लगा तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर लगा। और ये केमिस्ट्री फिजिक्स में, अभी इस वीडियो में फिजिक्स की बात कर रही हूँ, इसलिए मैं फिजिक्स की स्ट्रेटजी बताऊँगी। तो फिजिक्स में ये, एक मिनट, इसको मैंने साइड कर रखा है। एंड ये हमारा है फिजिक्स का जो पार्ट टू बुक, एंड ये पार्ट 1 बुक है। ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसमें 2 फिजिक्स में बुक आते हैं। 10th तक तो एक ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होती थी, पर 11th में वो चेंज हो गया, अब 2 बुक होती है फिजिक्स की। तो इसमें सारे चैप्टर्स हैं। तो इसमें फर्स्ट बुक में 8 चैप्टर्स हैं एंड दूसरे बुक में, एक मिनट, एंड दूसरे बुक में भी 7 चैप्टर्स हैं। तो सब मिला के 15 चैप्टर्स हैं। अगर CBSE ने कुछ डिलीट कर रखा हुआ है तो वो भी आप मत स्किप करना, क्योंकि 11th में आपको बोर्ड एग्जाम्स तो देने नहीं है, स्कूल के एग्जाम्स देने वाले। स्कूल के एग्जाम्स उतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है, तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना ही है। डिलीट हो नहीं हो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जो क्लास 11th में जो चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं वो क्लास 12th में डायरेक्टली लिंक होते हैं। मैंने ऐसा सब जगह से एक एनालाइज कर लिया है कि ये इंपॉर्टेंट, ये आप इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग्स क्रिएट हो जाता है। मैं तो स्कूल नहीं जाती, क्योंकि हमारे एरिया में क्लास 11th का स्कूल अवेलेबल नहीं है। CBSE है 12th तक, बट वो 10th तक ही होती है, एंड 11th 12th नॉन स्कूलिंग होती है। तो मैं भी नॉन स्कूलिंग ही हूँ, तो मैं ऑनलाइन करती हूँ। तो ऑनलाइन में मैंने पेड बैच लिया हुआ है, लेकिन मेरा जब पेड बैच बैकलॉग बन गया था, तो मैं यूट्यूब पे गई वन शॉट करने के लिए। तो वन शॉट मुझे बहुत सारे मिले, लेकिन वन शॉट में क्या होता है कि बैच में सर लोग जो होते हैं वो बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाते हैं, बट वन शॉट में क्या होता है कि वो एडवांस से स्टार्ट करते हैं, फिर चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स देखे हैं कि वो 10-12 घंटे में ख़त्म होने वाले चैप्टर्स यूट्यूब पे वन शॉट में 1.5 या 2 घंटे या 3 घंटे तक करा देते हैं। तो आप उस ट्रैप में मत फंसना।
ना, अगर किसी को समझ में आ रहा है तो आप कर लो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप फ्री का रटो मत, क्योंकि 11th फिजिक्स में अगर आप रटोगे तो 12th में आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो ना 9-10 तक ही चलता है कि आप रट के एग्ज़ाम दे दो एंड नंबर आ गए। बट ये स्ट्रेटजी 12th में काम नहीं आती। 12th में आप रट रटा के मतलब एग्ज़ाम नहीं पास कर सकते हो। तो इसलिए आप समझने पे ज़्यादा फोकस करो, कंसेप्ट को ज़्यादा समझो एंड देन आप उसको याद करो, तो वो अच्छा रहता है। आप ऐसे तोते की तरह रट नहीं सकते। तो मैंने भी शुरू में वन शॉट, मैंने जब मुझे यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में लगभग 8 लेक्चर्स थे, तो मुझसे बैकलॉग कंप्लीट करने में बहुत मतलब दिक्कत आई। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ड्यूरेशन के लेक्चर्स होते हैं। तो मैंने ये अपना बैच खोला और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे ड्यूरेशन के लेक्चर्स होते हैं। तो ये यूनिट्स एंड डायमेंशन है, जिसमें कि आप देख सकते हो ये 8 लेक्चर हैं एंड सारे लेक्चर के किसी के पौने 2 घंटे, किसी के पौने 2 घंटे, ऐसे कर के 8 लेक्चर्स हैं। तो मुझे ये कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि मतलब एक बार बैकलॉग बन जाए तो भी लगता है कि ये कैसे कंप्लीट होगा, नहीं होगा, मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रेशर बन जाता है। तो उसको टैकल करते हुए मैंने कंप्लीट करा। फिर बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस, जो कि मतलब चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं होता, बट ये आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसके इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन सब जगह यूज़ होते हैं। तो मैंने देखो ये सारे कंप्लीट कर रखा है। ये मेरा बैकलॉग ये भी कंप्लीट है। अब मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के मैंने 4-5 लेक्चर देखे हुए। तो एंड जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते हैं वैसे वैसे ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाते हैं। अब तो 2.5 से 3 घंटे का भी लेक्चर होता है, तो वो तो देखना ही पड़ता है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में एक तो आप एक ही स्क्रीन पे देखते रहो, तो वो अलग हेडेक होता है। तो फिर भी कंप्लीट तो करना पड़ेगा, क्योंकि 11th अगर बर्बाद हो गया तो 12th में फिर क्या करोगे। तो मैंने ना सोचा कि मतलब जो भी 11 इंपॉर्टेंट चैप्टर 11th के होंगे मैं उसको पढ़ लूँगी एंड मैं ना मतलब क्लास 11th को जल्दी फिनिश करके जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको पढ़ के मैं क्लास 12th को स्टार्ट करूँगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे मतलब वास्ट सिलेबस होता है। तो उसमें रिवीजन भी टाइम टू टाइम करना होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती है और बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है क्लास 12th में। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले से ही स्टार्ट करूँगी तो ज़्यादा टाइम रहेगा और ज़्यादा मतलब मैथ के जैसे कि 1 बुक होते हैं तो मैं 1 से 2 बुक कर सकती हूँ। फिज़िक्स के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने ना मतलब स्कूल में जो भी मतलब हम लोग के सीनियर भैया दीदी लोग होते थे, तो मैंने बहुत को देखा कि जिनके 90% थे 10th में, उनको ना 12th में आके 70-80% तक आया। तो इसका मतलब कुछ तो हार्ड होता होगा 12th में कि बच्चों को मतलब आ नहीं पाता होगा नंबर। तो इसलिए मैंने सोचा कि 11th में ही मैं 12th की तैयारी करूँगी, मतलब अक्टूबर के एंड में मैं लगभग स्टार्ट कर दूँगी। तो ये मैंने ना बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस के बैकलॉग्स को कंप्लीट करा था, तो ये मैंने उसके नोट्स बनाए। तो नोट्स आप अगर बना सकते हो तो बना लो, वरना आप नोट्स मतलब ऑनलाइन ले भी सकते हो। बहुत सारे ऐप पे मिलते हैं, लेकिन आप बनाया है तो मुझे ना जितना चैप्टर्स का मतलब वो लग पाएगा कि मैं बना सकती हूँ, मैं बना लूँगी। उसके बाद मैं ना प्रिंट आउट निकलवा लूँगी। तो ये इन चैप्टर्स के हैं और मैं आपको दिखाती हूँ अपने नोट्स को। तो ये है यूनिट्स एंड डायमेंशन के जो नोट्स मैंने अपने पेड बैच से मतलब जिन्होंने पढ़ा था मैं उससे बनाई थी मतलब। तो ये उसके नोट्स हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन के जो मैं पढ़ रही हूँ उसके ये नोट्स हैं। तो मैंने अभी आधा लेक्चर ही मतलब उसके भी 8 लेक्चर हैं, तो मैंने उसके 4 लेक्चर देखे हैं और ये मैंने 3 तक नोट्स उतारे हैं। आज मैं चौथे लेक्चर का नोट्स उतारूँगी। तो मैं बस यही बोल रही थी कि मैंने जो एक्सपीरियंस मुझे बहुत सारी दिक्कत आई, तो मैं उसे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रही हूँ। मुझे बहुत दिक्कत आई कि मतलब बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया और बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स क्रिएट हो गए और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा वीडियो सब सारी देखी, तो मुझे कुछ आइडिया लगा एंड मैंने फिर चैट जीपीटी से भी कुछ हेल्प ली कि मतलब कैसे स्ट्रेटजी बनाओ, कैसे टाइम टेबल फॉलो करो। आप ऐसे ही मतलब आप भी ऐसे कर सकते हो। मैं जो वीडियो बोला शोभित निर्माण का, आप अगर वो देखो तो आपको समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के अलावा आपको जो चैप्टर फिजिक्स में बचते हैं उसमें आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। तो मतलब कुछ ही चैप्टर्स ऐसे होंगे जो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें आपको लाइन बाय लाइन समझना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो 12th में डायरेक्टली लिंक है।
लिंक तो सारे चैप्टर्स हैं, बट कुछ चैप्टर्स काफ़ी वेटेज रखते हैं और कुछ चैप्टर्स कम वेटेज रखते हैं। तो यही था मेरा पूरा स्ट्रेटजी कि मैंने अपना बैकलॉग कंप्लीट कर रही हूँ, उसके बाद मैं उसके नोट्स भी बनाती हूँ, फिर उसे याद करती हूँ, और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा है करना, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मतलब लेक्चर देख लिया, नोट्स रट लिए, हो गए बस। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, क्वेश्चन किताब में एक क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने होते हैं, नोट्स थोड़ी लिखा जाता है वहाँ पे। ट्वेल्थ सब में ज़्यादा सब्जेक्टिव मतलब थ्योरी होती नहीं है, उसमें क्वेश्चन ही ज़्यादा होते हैं। एंड 11th में भी यही है, 10th में भी यही था कि मतलब कम थ्योरी थी एंड क्वेश्चन ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते थे। फिजिक्स में भी एंड केमिस्ट्री में भी। केमिस्ट्री में ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं थे, बट थे, लेकिन उसमें ज़्यादा थ्योरी होती थी। केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है, ये सबको पता है, लेकिन फिजिक्स में आपको ज़्यादा समझना पड़ता है। तो आप पहले क्या करो, आपको जो भी लेक्चर जो है, आपको जो भी लग रहा है कि मुझे ये वन शॉट है, तो मतलब वो आवर भी ठीक होना चाहिए, वॉच आवर मतलब 4 या 5 घंटे का होना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये मतलब समझ में आ रहा है 100%, तो आप वो लेक्चर देख लो। उसके अगर आपको नोट्स नहीं बनाने तो आप प्रिंट आउट निकलवा लो एंड नोट्स लर्न कर लो, लेकिन हाँ समझ के याद करना। फिर आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मैंने तो मतलब मैंने बैच पढ़ रही थी, तो एक मतलब टीचर थे, उन्होंने बोला कि मतलब जो भी डीपीपी होती है आप वो सॉल्व कर लो तो हो जाएगा। बट अगर आप पेड बैच में नहीं हो, अगर आप यूट्यूब पे हो, तो उसमें तो डीपीपी नहीं मिलती है, तो आप एक बुक फॉलो कर सकते हो, जो कि मैं करती हूँ, SL अरोड़ा की बुक। तो मेरे पास उसकी बुक नहीं थी, तो मैंने सोचा क्या लूँगी 1-2 महीने के लिए, क्योंकि अब 12th ही स्टार्ट करना है। 12th में जो सारी रेफरेंस बुक होगी मैं वो लूँगी, तो इसलिए मैंने SL अरोड़ा की PDF में मतलब क्रोम पे आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, तो आप वो ले सकते हो। जैसे मैंने डाउनलोड करी, मैं आपको दिखाती हूँ, आप किस चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। मैं ऐसे मतलब मैं एडवर्टाइज़ नहीं कर रही, बट आपकी ही मतलब आसानी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इसमें सारे नोट्स मतलब SL अरोड़ा की PDF मिल जाती है। ये चैनल का नाम कुछ लर्न फ्रॉम कार्तिक करके है, उन्हीं के चैनल से मतलब PDF वगैरह सब लिया है, तो आप इससे ले सकते हो। अगर आपका जहाँ से मन है, आपकी बुक फॉलो अगर नहीं करने की मन तो मत करो, बट मेरा मानना है कि मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए ये बुक अच्छा है, तो इसलिए मैं इसे फॉलो करती हूँ। एंड हाँ, अब आप नहीं समझोगे तो आप कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि 12th में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। और 10th है नहीं कि मतलब 3-4 चैप्टर फिजिक्स में है तो आपने रट रटा के मतलब सब कंप्लीट कर लिया। उसमें 15-16 चैप्टर्स होते हैं, तो आपको वो कंप्लीट मतलब ऐसे नहीं होगा। तो 11th आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो इंपॉर्टेंट चैप्टर से पढ़ो, बट अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, ताकि आपको 12th में दिक्कत ना हो, क्योंकि 12th बोर्ड है, उसमें अच्छे नंबर्स सब एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब आए। पेरेंट्स हो, आप खुद हो, आप खुद को भी आपका खुद का भी मन हो कि आपको अच्छा नंबर मतलब चाहिए कुछ भी मतलब। तो इसलिए मैंने ये मतलब मैंने खुद ये एक्सपीरियंस करा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि बहुत सारे बच्चे से होते हैं जो कि मतलब बैकलॉग्स, प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फेस करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।